कहते हैं मौत जब करीब होता है, जिंदगी एक फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने से गुजरता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऋषि, ऋषि, ऋषि आंखें खोलो। ऋषि, ऋषि प्लीज। সার্বোচ্চম আয়োজনে গতি হবে ঠাকুরের সার্বজনীন দুর্গোৎসব। আপনাদের সকলের ভালোবাসায় এবং পরিমাণ हाँ, वो पहुंच जाएंगे टाइम में, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ओके, हो जाएगा। ओह सॉरी, आर यू ओके? नहीं, अचानक कोई आ गया, टकरा गया, आई डोंट नो। हाँ तू बोल, क्या बोल रहा था? Yes? आई एम कमिंग माई बेबी, बस 5 मिनट और। Okay. I'm almost done. Ready. अच्छा, लेट करने में तो आप सबसे माहिर हो। तुम भी कुछ कम नहीं, ऐसे मत बोलो। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा कम। मैं नीतू को पिक करने अच्छा सुनो, उसके घर जा रहा था, ड्राइव केयरफुली। पर अचानक आर्यन। आर्यन, हु आर यू? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कौन आर्यन? किसको ढूंढ रही है आप? इतनी जल्दी मुझे भूल गए या नाटक कर रहे हो? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आर्यन नहीं, मैं ऋषि शर्मा हूँ। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तुम आर्यन के सिवा और कोई हो ही नहीं सकते। तुम आर्यन ही हो, माय आर्यन। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं आर्यन नहीं, ऋषि शर्मा हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या? वो हादसा। कौन सा हादसा? एक एक्सीडेंट, उसके बाद हम दोनों बिछड़ गए थे। Trust me, I tried my best to find you, but it just vanished. पर मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो। उस वक्त नीतू को शायद ही पता होगा। हेलो,
कि चंद घंटों में उसकी लाइफ भी बदलने वाली है। Get out of my car. Come on, get out of my car. Come out of my car. Please, hurry up, come out. Now get lost. Aryan! Aryan? Aryan? आओ, मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हारी जीवा। तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? डीवा? आर्यन, एक बार, बस एक बार कह दो, यू लव मी। प्लीज से समथिंग आर्यन। डीवा, आई लव यू। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं बहक जा रहा था। दिल के धड़कनों में दीवा बज चुकी थी। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try it. अजीब सा एक एहसास मुझे बेकाबू कर रहा था। मैं अपने आप को भूल रहा था। मेरे जहन से नीतू दूर जा चुकी थी। Look at this, what I have got. You should not smoke. Smoking is not good, Aryan. ऋषि! ऋषि, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मतलब? कौन है ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आप कौन है?
क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? What the hell is going on? ऋषि, जवाब दो। बिहेव योरसेल्फ। ऋषि सुनो ना। गेट लॉस्ट। What the hell is going on? ऋषि, जवाब दो। बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। ऋषि सुनो ना। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। Cheers. Cheers. इस बार मुझे छोड़ के मत जाना। प्रॉमिस मी। राहते तकदीरों से मिले हो तुम मुझे, अब जाने की जिद मत करो। आर्यन, अब मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं पाऊंगी। Promise, I won't leave you. शायद पिज्जा बॉय होगा। Will you fetch it, Aryan? Sure. आप इतना घबरा क्यों गए? हटो सामने से। आप यहाँ क्या कर रही है? क्यों नहीं आ सकती? हटो सामने से ऋषि। प्लीज स्टॉप। हटो। अरे अरे मेरी ऋषि की जिंदगी से चली जाओ। अगर नहीं गई तो क्या करोगी? वरना क्या? क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। छोड़ो इसे। चले जाओ। ऋषि छोड़ो इसे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो इसे। ऋषि छोड़ दो मुझे।
ऋषि 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 आंखें खोलो ऋषि। ऋषि प्लीज। ऋषि फोन। गोली मेरे शरीर को छूकर निकल गई थी। नीतू पागल की तरह रो रही थी और उस पल मैंने डीवा को देखा। डीवा मुझे अजीब एक नज़र से देख रही थी। उन आंखों को कभी भी मैं भुला नहीं सकूंगा। वो जैसे मेरे अंदर में झांक कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नीतू, ऋषि तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? और ये कौन है? देखिए, अब जो भी है हमारी जिंदगी से चली जाइए। आप कौन है? मैं एक जीरोसिस हूँ, दूसरे गैलेक्सी से आई हूँ। क्या? मैं समझ सकती हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, पर ये सच है। मैं एक एलियन हूँ। तुम्हारे इस प्लेनेट से कहीं लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है, अरोमा। इस गैलेक्सी के बारे में तुम लोगों को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अरोमा गैलेक्सी में एक प्लेनेट है, टेरेस। बिल्कुल तुम्हारे प्लेनेट की तरह है। हम और इंसानों के बीच कहीं सिमिलैरिटीज है। हमारे टेरेस में हर एक जीरोसिस को एक यूनियनशिप की तरह रहना होता है, जस्ट लाइक योर मैरिज। आर्यन और मैं, हम दोनों एक यूनियनशिप में थे। मेरे सामने जैसे स्टार वॉर्स फिल्म की कोई सीन चल रहा था। डीवा कहते जा रही थी और मैं बस उसकी बातों में खो गया था। लेकिन कुछ देर बाद हमें दीवा की हर बात पर यकीन होने लगा। डीवा अपनी प्लेनेट के बारे में सब कुछ बता रही थी और उसका राज खुल रहा था। अरे ये तो ऋषि। हाँ, मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था। दोनों चेहरे एक जैसे कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था, अर्थ और टेरेस के बीच कई सिमिलैरिटीज है। ह्यूमंस और जीरोसिस के डीएनए फॉर्मेशन लगभग एक जैसे होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जीरोसिस के आईक्यू लेवल तुम इंसानों से कहीं गुना तेज और एडवांस है। उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, I was shocked, और इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगने लगा था कि शायद तुम ही मेरे बिछड़े हुए आर्यन हो। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर स्कैन करने के बाद मुझे सच का एहसास हुआ। आपने हमारी भाषा कैसे सीख ली?
मैंने आर्यन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तुम्हें नेटवर्क वेब सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। I was so surprised. पहली बार मैं शब्दों को सुन रही थी। सारे शब्द मेरे लिए अनजान थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मैं आर्यन की बातों को समझ रही थी। डरो मत, मैंने नेटवर्क वेब सिस्टम को बंद कर दिया है। एक बार तुम इन शब्दों से बात करके देखो, तुम्हें अजीब सा एक खुशी महसूस होगा। प्लीज एक बार मेरे खातिर कुछ कह के तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। से समथिंग। ये क्या हो रहा है? लुक, आई टोल्ड यू, यू विल फील ग्रेट। वो एक अजीब सा एहसास था। आर्यन ने हम दोनों के एंड्रॉयड सिस्टम में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश भाषा को अपलोड कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे भाषा में बात कर सकती हूँ। ये एक अनोखी किताब है। आर्यन was so excited। वर्चुअल लाइब्रेरी से उसने रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि खोज कर निकाला था। आर्यन उस किताब के बारे में बात करने लगा और धीरे धीरे मैं खुद को कविताओं की दुनिया में खोने लगी थी। मेरे आँखों के सामने मानो अलग एक दुनिया नजर आने लगी थी। आर्यन मुझे एहसास और इमोशन के बारे में समझाने लगा। उसके आँखों से बहते हुए पानी मेरे लिए अनजान थे, फिर भी उस पल को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आर्यन, तुम प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो। We will return to the ocean where we started our journey. The world will bring us to the eternal life. The love will always make you happy. No matter how we feel, never mourn over the departure. I will always be with you in the dream. Two moons reunion. Smile with tear. The spectacle desires. Let me say, I love you forever. I love you forever. I love you forever. आर्यन की वो आखिरी चंद शब्द आज भी मैं भूल नहीं पाई।
This book guided me to explore the great and the unique side of human. नीतू, मैं ऋषि को तुमसे छीनने के लिए नहीं आई, बल्कि आर्यन की कही हुई उन बातों को समझने के लिए आई थी. And I've realized, in spite of so many difficulties and obstacles, इंसान फिर भी क्यों इतना खुश रहता है? ये कुदरत की अनोखी देन है. आज मुझे पता चल गया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है प्यार. इंसान इस संसार की हर एक चीज से प्यार करता है. प्यार ये संसार की खूबसूरती है और इसे कभी खोने मत देना. तुम दोनों के प्यार ने आज मुझे ये एहसास दिलाया कि हम IQ में तुम लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन एहसासों के बिना जिंदगी अधूरी है. मैं अपने प्लेनेट लौटकर अपने लोगों को इंसान की ये खूबी के बारे में बताऊंगी. I'll teach them what I've learned. इसके बिना जिंदगी अधूरी है. नीतू, ऋषि, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो. मेरे लौटने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ. हो सके तो मुझे माफ कर देना. मैं जानता हूँ आप लोगों को ये एक झूठी कहानी लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये एक सच्चाई है. दीवा को मैं कभी भी भुला नहीं पाऊँगा. कई सालों से मैं ये सच को अपने अंदर समेटे हुए जी रहा हूँ, लेकिन अब समय आ चुका है कि इस सच्चाई को मैं लोगों के सामने लाऊं. इसलिए मैंने एक किताब लिखना शुरू किया है. मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच और अनोखी एहसास से भरी कहानी, जो मेरी सिहाई से लिखी गई ज़िंदगी की दास्तान है, और उस किताब का नाम रखा है दीवा.